थे, बट काम चल जाए इतना, इनकम घर पे था, एजुकेशन अच्छा दे रहे थे फैमिली। उस टाइम पे इतना समझ में नहीं आता था। उस टाइम पे वी यूज्ड टू क्रेव कि ये नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है, जो ना अच्छे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। दैट टाइम इतनी इच्छाएं होती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता था। फैमिली वॉज एवरेज, पापा जॉब करके जो जो कर सकते थे हमारे लिए करते थे। सपने लाइफ में थे ही नहीं, क्या बनना है पता नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर मुझे इंजीनियरिंग करना है या कुछ और करना है, कुछ भी आइडिया नहीं था। बट देन लाइक एवरेज लड़की, स्टूडियस नहीं थी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब किसी ने नोटिस ही नहीं किया था स्कूल में एक्चुअली। इतनी ज़्यादा एवरेज थी, कभी 60-70 के ऊपर परसेंटेज नहीं आते थे, तो घर से हमेशा हर रिजल्ट के बाद डांट ही मिलती थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। फिर 7th स्टैंडर्ड में मैंने एक्चुअली मेरी एक रिलेटिव का सुना कि उसने कुछ जावा डेवलपमेंट किया एंड देन शी गॉट अपॉर्चुनिटी यूएस में किसी कंपनी में उसको जॉब मिला एंड शी वाज गेटिंग वेरी नाइस सैलरी। सो मैंने सिर्फ सैलरी सुनी, आई वाज लाइक इतनी सैलरी से तो मैं बहुत अच्छे खुद की सारी शौक पूरे कर लूँगी। सो बस इतना सुन के आई वाज लाइक हैप्पी एंड मैंने डिसाइड किया मैं जावा सॉफ्टवेयर डेवलपर बनूंगी। नो आइडिया अबाउट जावा, कुछ पता नहीं था, लेकिन जावा क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, बट डिसाइड हो चुका था मुझे जावा डेवलपर बनना है। सपने क्या होते हैं पता नहीं था, पर जावा डेवलपर बनना। उसके बाद फिर 10th के बाद इतने कम मार्क्स आए, लाइक 70%, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद 70% आए। मम्मी ने बोला था मौसी के लड़के को इतने मिले, चाचा के लड़के को इतने मिले, इतने मार्क्स नहीं आए तो घर से निकाल दूंगी, ये बोलूँगी वो बोलूँगी। ज़बरदस्ती अब पढ़ाई कर करके मेरे को 70% आए एंड देन रिलेटिव स्टार्टेड बम्बार्डिंग, साइंस से हो नहीं पाएगा, आईटी में डालो, साइंस में मत डालो, कॉमर्स में मत डालो, आर्ट्स में एडमिशन ले लो। और मुझे मेरा क्या होगा इससे ज़्यादा टेंशन ये था कि फ्रेंड्स को क्या बताऊंगी, आर्ट्स में एडमिशन ले लिया, कितनी मम्मी क्या बोलेगी, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, इस बात का ज़्यादा टेंशन था। खुद के करियर का टेंशन नहीं था, लोग क्या बोलेंगे उसका ज़्यादा टेंशन था। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ ओके साइंस हो नहीं पाएगा, 12th बहुत डिफिकल्ट होता है, 12th में बच्चे फेल हो जाते हैं ऐसे सुना था। फिर डिप्लोमा में एडमिशन लिया। डिप्लोमा में जब एडमिशन लिया, मराठी मीडियम से डायरेक्टली इंग्लिश मीडियम स्विच हो गई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा था, मार्क्स बैकलॉग, घर पे आई रिजल्ट फाड़ दिया। डिप्लोमा कैसे तो भी कट गया, एग्रीगेट कुछ 60 अराउंड था। डिप्लोमा इसलिए डिसाइड किया था मैंने, डिप्लोमा के लिए हाँ बोला था क्योंकि जल्दी जॉब लगेगी, डेवलपर बन जाऊंगी, किसी कंपनी में सैलरी आ जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाऊंगी। दैट वाज द ओनली गोल, इसके अलावा कुछ नहीं था। एंड देन जब डिप्लोमा पास आउट हो गई, आई रियलाइज मार्क्स तो इतने मिले ही नहीं है एक्चुअली कि यू नो एडमिशन मिले कहीं, या फिर मार्क्स इतने है ही नहीं कि कहीं जॉब मिले। जिन लोगों का प्लेसमेंट हो भी रहा था, सैलरी इतनी कम थी कि वो नंबर मुझे चाहिए नहीं थे। सो बेटर अब क्या करना है, कुछ है नहीं करने के लिए, जॉब नहीं है, परसेंटेज नहीं है। देन फाइनली ऐसे डिसाइड हुआ कि चलो लेट्स ट्राई इंजीनियरिंग, बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन, जॉब लगने नहीं वाला था। तो मुझे कोई शौक ही नहीं था इंजीनियरिंग का, बिकॉज पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत कम था ही नहीं एक्चुअली, बहुत ही कम। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए फॉर्म भरा, कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो फॉर्म में सबसे फर्स्ट वो एक रहता है ना टॉप प्रायोरिटी आपकी, कौन से कॉलेज में एडमिशन चाहिए, 60% थे और मेरी टॉप प्रायोरिटी थी वीआईटी कॉलेज, पीआईसीटी कॉलेज, मॉडल कॉलेज, जिसके दरवाजे पे मुझे पहुंचने की भी क्राइटेरिया नहीं था। मेरा फर्स्ट वो था एंड देन फर्स्ट राउंड में कहीं भी एडमिशन नहीं मिला। लाइक 36 ऑप्शंस होते हैं कुछ, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, बहुत सालों पहले की बात है। एक भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। सेकेंड राउंड जुलाई आ गया था, आई थिंक जून जुलाई एंड तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला था। थर्ड राउंड में भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला। एंड देन बहुत सारे कॉलेज में मैं पापा जाते थे मार्कशीट लेके, तो कॉलेज वाले बोलते थे फर्स्ट ईयर को ले लो। अब 12th किया नहीं था, डिप्लोमा में भी पढ़ाई नहीं की थी, तो ऐसे हो गया था कि फर्स्ट ईयर तो इतना डिफिकल्ट होता है, कैसे करेंगे। फर्स्ट ईयर में मैंने सोचा एक साल घर पे भी बैठना पड़ेगा या फिर फर्स्ट ईयर करना पड़ेगा। दैट वाज अगेन इंसल्टिंग, बिकॉज रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरा एक साल जाएगा उसका, रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसका ज़्यादा टेंशन था, मौसी क्या कहेगी, चाचा क्या कहेंगे। देन मालेगांव, लाइक बारामती, पुणे यूनिवर्सिटी ओनली, बट आई गॉट एडमिशन देयर
एंड देन वन डे में डिसाइड हुआ कि आई एम गोइंग देयर। सो पुणे छोड़ के आई शिफ्टेड टू बारामती। आईटी डिपार्टमेंट में एडमिशन मिल गया पुणे के कोने में एटलीस्ट। सो सब लोग खुश थे। बट देन इंजीनियरिंग में जाके पहले सेमेस्टर से आई रियलाइज दिस इज टू डिफिकल्ट फॉर मी। पढ़ाई में एवरेज थी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। एंड यू नो आई वाज फ्रॉम मराठी मीडियम, सो एक कम्युनिकेशन बैरियर हमेशा रहा था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर में आई थिंक 2 बैकलॉग, सेकेंड सेमेस्टर में 3 बैकलॉग एंड फोर्थ सेमेस्टर में 4 बैकलॉग हो गए थे थर्ड सेमेस्टर तक। सो मेरे पेपर जो सेमेस्टर के जो एग्जाम्स होते हैं नंबर्स बढ़ते गए। हर सेमेस्टर में 2-2, 3-3 सब्जेक्ट ऐड होते गए, 5 पेपर, 7 पेपर, 8 पेपर दे लेते। पता ही नहीं था क्या कर रहे लाइफ में। एम तो सपने तो कुछ थे ही नहीं एक्चुअली, घर से पैसे आते थे उसी से हो रहा था सब। एंड देन M3 आया, जान ली मतलब M3 सारे पेपर निकल गए। खैर एक सेमेस्टर में कुछ 9 सब्जेक्ट दिए थे, सारे पेपर निकल गए, 9 में से 8, M3 रह गया। जब फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट दिया था M3 का, आई गॉट 4 मार्क्स। सेकेंड अटेम्प्ट में आई गॉट 8 और 9, थर्ड अटेम्प्ट में 13, फोर्थ अटेम्प्ट में आई गॉट 20, फिफ्थ अटेम्प्ट में आई गॉट 25 एंड देन सिक्स्थ अटेम्प्ट में मेरा M3 छूटा। तब तक वो क्रिटिकल को जा चुका था, मेरा YD हो चुका था। जितनी भी एवरेज थी उससे मैं नीचे गई थी। यू नो स्कूल में मैं हमेशा ऐसी लड़की थी जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया था, बट देन विद दिस YD लोग मुझे नोटिस करने लगे बिकॉज आई वाज ब्लैक। लोगों की नजर में वो लोग बहुत यू नो चमकने वाले सितारे नोटिस किए जाते हैं, या बहुत गिरने वालों को नोटिस किया जाता है, मिडिल वालों को कोई नोटिस नहीं करता। तो मेरा वो फेस था कि नीचे थी इतना कि सब लोग बातें कर रहे थे मेरे बारे में। कॉलेज में भी आई गेस आई वाज नॉट सो गुड स्टूडेंट, जो थे बैक बेंचर्स या फिर बदनाम टाइप के स्टूडेंट, उस टाइप में मैं थी एक्चुअली। कोई टीचर्स के भी होप्स नहीं थे मेरे से एक्चुअली, बिकॉज यू नो एवरीवन थॉट कि मैं लाइफ में शायद कुछ ना करूं, शायद मेरी लाइफ ऐसी ही जाएगी। किसी ने सोचा नहीं था मैं क्या करूंगी, पर लोगों ने उम्मीदें ही छोड़ दी थी। सबसे बुरी लाइफ की चीज होती है अपना जब YD होता है, बोरिया बिस्तर बांध के वापस घर जाना होता है। सबसे पेनफुल चीज इंजीनियरिंग की लाइफ में कुछ होगी तो मेरी वो गई थी। देन जब YD हुआ, एक्चुअली दैट M3 एंड दैट YD इट वाज अ फेल्योर। बहुत रोई थी, घर पे कैसे शक्ल कैसे दिखाऊंगी, पापा तो स्ट्रिक्ट थे, डांटेंगे, इस बार तो पता नहीं क्या करेंगे। पर देन मेरे पापा के हॉस्टल पे जब लेने आए थे, दैट टाइम उन्होंने डांटा नहीं। ही सेड जितना बड़ा स्ट्रगल उतना बड़ा सक्सेस। एंड उन्होंने ना सिर्फ पीठ पे हाथ रख के बोला कोई नहीं टेंशन मत लेना, हो जाएगा, जितना बड़ा स्ट्रगल उतना बड़ा सक्सेस। ये चीज़ मुझे आज तक याद है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि जो पापा जिनसे मैं हमेशा डरती थी, जिनसे मैं हमेशा झूठ बोलती थी, उन्होंने आज सबसे डिफिकल्ट टाइम में मेरा साथ दिया हुआ है। सो आई डिसाइडेड, मैं बहुत झूठ बोलती थी एक्चुअली। जब मैं एग्जाम्स दे रही थी, इतने सारे बैकलॉग थे, मैं पढ़ाई करने वाली लड़की नहीं थी। मैं सुबह सारे हॉस्टल की लड़कियां उठ के पढ़ाई करने जाती थी 6 बजे, और मेरा काम शुरू होता था चिट्स बनाना। आई वॉज लाइक दैट काइंड ऑफ स्टूडेंट, मैं चिट्स बना के लेके जाती थी। देन ड्रॉप में आई डिसाइडेड आई स्टॉप लाइंग विथ माई फैमिली, विथ माई पेरेंट्स, विथ खुद से झूठ नहीं बोलूंगी। क्योंकि क्या कर रही थी, खुद को फंसा रही थी, पापा को फंसा रही थी, सबसे झूठ बोल रही थी। उस टाइम रियलाइज हुआ कि कितनी भी मुश्किल चीज क्यों ना हो, पापा और मम्मी हमेशा साथ रहते हैं। तब तक सिर्फ डर था, उस दिन समझ में आया कि बच्चे कितने भी गिरे, पापा हमेशा साथ रहेंगे। एंड देन आई डिसाइडेड जो भी है सच बोलूंगी। घर जाके बोला मुझसे नहीं हो रहा है। M3 ने कॉन्फिडेंस इतना डाउन कर दिया था कि लगा ही नहीं था आगे जाके कुछ होगा। सपने थे ही नहीं, खुद की नजरों में भी इतना उठ नहीं रही थी मैं कि सपने देख सकूं। यू नो एक होता है ना, हमारे कुछ ड्रीम्स होते हैं, वो देखने की भी खुद की नजरों में उतनी लेवल भी नहीं रही थी, बिकॉज YD था। एंड दैट वाज द पेनफुल मोमेंट आई गेस, जब मैं वापस आई थी, आजू बाजू के लोग मिलने आ रहे, मातम सा माहौल था, YD हो गया। बट दैट 1 year actually taught me so many things. Depression में थी, personal life, you know engineering personal life, ups and downs, you know what I mean? That was also there. So then it was a tough phase. But अगर उस टाइम पे मैं हार मान लेती तो शायद मैं आज यहाँ। That 1 year taught me actually
कुछ भी हो जाए हमें डटे रहना है। साल वेस्ट जा रहा है, इससे ज्यादा मम्मी ने तो पूरा रोना धोना कर लिया था। अब मैं क्या बताऊंगी, उसकी बहन की लड़कियों को जॉब मिल रहे थे, छोटा भाई कजिन उसको इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया था एंड आई वाज इन अ प्रॉब्लम। फैमिली फंक्शंस में जाना बंद कर दिया था मैंने, लिटरली मैं जाती नहीं थी क्योंकि लोग पूछते थे क्या करोगे साल में, घर आके रोती थी। एंड देन उस टाइम पे पापा ने कहीं जॉब लगवा दी उनकी पहचान से, एक छोटी सी आईटी कंपनी थी, इतनी छोटी थी 2 महीने में बंद हो गई। 2 महीने जॉब किया, ना एक्सपीरियंस लेटर मिला, ना मुझे सैलरी मिली, बट एक स्ट्रट्स टेक्नोलॉजी तब नहीं आई थी जावा की, आई डोंट नो इफ इट इज इन सिलेबस राइट नाउ, बट उस टाइम पे नहीं थी। सो स्ट्रट्स टेक्नोलॉजी पे मुझे एक्चुअली डेवलपमेंट करने का मौका मिला एंड दैट एक्सपीरियंस मैटर्स अ लॉट। मनी मुझे नहीं मिले पैसे, आई वाज ओके, मुझे एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, आई वाज ओके, बट आई वाज डूइंग समथिंग। सुबह 10 से 5 जाके कुछ कर रही थी, घर पे बैठ के फ्रस्ट्रेट होने से बेटर था वो, भले कुछ नहीं हो रहा था, प्रोजेक्ट भी इतना कुछ खास नहीं था, बट एक एक्सपीरियंस मिला, एक समझ में आया कि भले कितना भी गिरे कुछ ना कुछ कर लेंगे, हाथ पैर मार लेंगे। देन 1 साल खत्म हो गया, पढ़ाई भी कर रही थी साथ में, इधर ही कहीं सुरभि के इधर कोई बहुत बड़े फेमस मैथ्स टीचर है, आई डोंट रिमेंबर द नेम, वहां पे जाती थी। क्या नाम है, सॉरी आई डोंट एक्चुअली रिमेंबर। तो वहां पे मैं जाती थी, वहां पे जाके बोलने में शर्म आ रही थी कि ये छठा अटेम्प्ट है M3 का, और वहां पे मॉडर्न के भी लोग आते थे जिनसे बात करने में भी डर लगता था क्योंकि मॉडर्न कॉलेज वाज ऑलवेज लाइक टॉप कॉलेज, तो जिनसे बात करने को डर लगता था। तो मैं कोने में बैठी थी, सर को पता था छठा अटेम्प्ट चल रहा है, तो सर भी ध्यान नहीं दे रहे थे, पता नहीं बैक बेंचेस थी तो ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इतना रट्टा मार चुकी थी कि ऐसा चलो एकदम क्वेश्चन देख के आंसर पता था, इतना रट्टा मार चुकी थी M3 का। फिर फाइनली M3 छूटा, फाइनली M3 निकला एंड देन कॉलेज वापस जाना था। और अब उससे ज्यादा मुश्किल की बात ये थी कि कॉलेज वापस जाके अपने जूनियर्स के साथ क्लास में बैठना, इंसल्टिंग वन सेकंड। सबसे वो 1 हफ्ता कॉलेज जाने से पहले मुझे रात को सपने आते थे, मैं कॉलेज में से एंटर कर रही हूँ, सब पूरा क्लास भरा हुआ है और लोग मुझ पर हंस रहे हैं। हमारे कॉलेज में एक रिवाज था, जूनियर सीनियर्स को दीदी करके बुलाते थे, तो जो मेरी क्लासमेट होने वाली थी वो मुझे दीदी अभी भी बोलती है भाई बहन, बट वो मेरे लिए सबसे ज्यादा खौफनाक चीज थी कि मैं क्लास में जाऊंगी, टीचर्स क्या बोलेंगे, बच्चे हंसेंगे। 1-1.5 हफ्ता तो मैं उसी टेंशन में थी कि वापस कॉलेज जाना है, ऐसा लग रहा था कि नहीं जाए, अब छोड़ ही दे, ऐसे मन में ख्याल आ रहे थे वापस जाना है जूनियर्स के साथ। दिन एक लड़की मिली जिसने शर्मिंदगी थोड़ी बांट ली, उसका भी वाइडी हुआ था उसका हाथ पकड़ के क्लास में चली गई। तो क्लास में जाने के बाद आई रिमेम्बर फाइनल ईयर फर्स्ट वीक आई थिंक एक सर थे, उन्होंने बोला आपका टारगेट क्या है इस वीक में, इस सेमेस्टर में, इस ईयर में। तो सब बच्चे लिख रहे थे कि डिस्टिंक्शन ये है, तो हम कैसे ना लिखें, मतलब इतना तो खुद को नहीं गिरा सकते हो। फिर मैंने जाके लिख दिया डिस्टिंक्शन, ये बोल दिया, तो सर के चेहरे पे एक स्माइल आ गई। वो इतनी चुभी कि लोगों की उम्मीदें इतनी कम हो गई है कि हम कुछ कर भी नहीं रहे, ऐसे उनको लग रहा था। Then I decided I'll be honest with my studies and everything. मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने वाली नहीं थी, बट फाइनल ईयर में I actually focus on quality. मेरा हमेशा एक था कि क्वालिटी करो, मतलब मैं सारे चैप्टर्स नहीं करूँगी, 2-3 करूँगी, बट अच्छे करूँगी और इतने अच्छे कि मार्क्स आ जाए। Then I remember first semester B का student result was distinction actually, and that was actually like किसी ने सोचा नहीं था। पापा ने एक्टिवा ली थी सर के पास गई, सर को बोला पेड़े देने गई थी, तो सर को बोला सर एक्टिवा ली थी पापा ने, तो सर बोले अच्छा फर्स्ट ईयर तो ठीक है, बट फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट बहुत डिफिकल्ट होता है, फाइनल सेमेस्टर का कैसे करोगे, खरीद लोगे बाहर से, एक्सटर्नल्स आएंगे, क्या जवाब दोगे। मैंने फिर बोला सर यहाँ तक कर लिया है जो सोचा नहीं था, इसके आगे भी कर ही लेंगे कुछ ना कुछ। तब मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो गई थी, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आ गया था। एंड देन फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था कंपनी में, जो मैंने डेवलपमेंट किया था, उसका मुझे यहाँ पे फायदा हुआ। मैंने मेरा प्रोजेक्ट खुद बनाया था, वाईडी होने के बावजूद। आई थिंक 2 ग्रुप्स थे कॉलेज में जिन्होंने खुद भी प्रोजेक्ट बनाया था, उसमें से एक मेरा था। जो एक्सटर्नल आए थे वो परसिस्टेंट के आए थे, उन्होंने मुझे कोडिंग पूछा
था। थेरी के लिए एक अलग बंदी रखी थी जो शर्मिंदगी शेयर कर रही थी, उसको थेरी के लिए रखा था। मैंने कोडिंग एक्सप्लेन किया, देन एक्सटर्नल सेड इनका बायोडेटा मंगवाओ। दैट वाज द अचीवमेंट फॉर मी बिकॉज मेरा वाईडी था। कॉल नहीं आया ये बात अलग है, बिकॉज वाईडी वालों को कंसीडर ही नहीं करते क्राइटेरिया में आईटी कंपनीज में। सो मुझे एक्सटर्नल ने बोला कि आप आपका बायोडेटा भेज दो। ही वाज सो इम्प्रेस्ड विथ माय टेक्निकल नॉलेज। थ्योरी मुझसे होने वाली नहीं थी, तो मैंने बोला था कि आप कोडिंग मत, मैं कोडिंग के लिए हूँ, ये थ्योरी के लिए है। एंड देन कॉलेज में सब सरप्राइज हो गए कि वाईडी वाली बंदी का एक्सटर्नल ने बायोडेटा मंगवाया, साथ में 2 लोगों का और मंगवाया था जिनको कॉल आए थे बिकॉज वो टॉपर्स थे। आई वाज वाईडी, बट दैट वाज आल्सो अचीवमेंट फॉर मी। मैं हर चीज को पॉजिटिवली देखने लगी थी। अगर वाईडी भी हुआ था उसका मुझे प्रोजेक्ट में काफी फायदा हुआ था। So that failure was actually 1 year that changed my life। एक और चीज हुई मेरे साथ जब मैं वाईडी में थी, मैंने एक बुक पढ़ा, सीक्रेट। किस किस को पता है? गुड, आई डाउट हमारे टाइम पे किसी को पता था। दैट वाज नो एक्चुअली, बट सीक्रेट दैट एक्चुअली चेंज्ड माय लाइफ। मैं इतनी लेजी थी, मैंने पूरा बुक नहीं पढ़ा, ट्रस्ट मी। मैं 2 पन्ने पढ़े, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। And then I started trying it in small things, like ट्रैफिक का एक एग्जांपल था, मैंने वो ट्राई किया। बहुत सारी चीजें छोटी-छोटी ट्राई करने लगी। और कहते हैं ना, किसी अगर तुम मतलब पत्थर को भी तुम पूछते हो श्रद्धा से, तो उस पे श्रद्धा हो जाती है। दगड सुद्धा पावतो, इफ यू गाइस नो मराठी, दगड सुद्धा पावतो, तर त्याच्यावर श्रद्धा ठेवली तर तसं झालं होतं माझं। सो दैट सीक्रेट फंडा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाज एक्चुअली वर्किंग फॉर मी। उस ड्रॉप में मैंने उस बुक पढ़ने के बाद, इतना डिप्रेशन में थी मैं, बट उसमें मैंने मेरी एक चेकलिस्ट बनाई अबाउट माय ड्रीम्स। दैट फर्स्ट ड्रीम वाज फाइनल ईयर विद डिस्टिंक्शन। सेकंड ड्रीम जो मैंने लिखा था, आई स्टिल हैव दैट चेकलिस्ट। सेकंड मैंने लिखा था 5 डिजिट सैलरी, एमएनसी कंपनी। दैट वाज माय सेकंड। थर्ड वाज अ लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, बिकॉज इंजीनियरिंग अप्स एंड डाउन्स, पर्सनल लाइफ, a loving and caring husband, he's sitting here. And then the fourth one was a cute daughter, and fifth was my own business. I don't know why, but मैंने just लिख दिया था। But कुछ चीजें पहली वाली थी, उससे मैं बहुत रिलेट कर रही थी, बिकॉज पहला तो ये था कि मार्क्स अच्छे मिल जाए। एंड देन आई रियलाइज M3 से कि बिना मेहनत के तो मार्क्स नहीं मिल रहे, चीटिंग करके तो मैं कहीं तक नहीं जा रही। इतनी सारी चीटिंग कर ली, मैंने खुद को समझाया था आई बी लॉयल, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, चीटिंग नहीं करूंगी। एंड देन फाइनल ईयर का रिजल्ट फर्स्ट सेमेस्टर का वाज रियली गुड। प्रोजेक्ट तक सब ठीक था। फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर रिजल्ट वाज गुड, खुश थे सब लोग, बट एग्रीगेट जाके बना 56। एंड देन क्राइटेरिया था 60, एंड वाईडी वालों को कोई था नहीं। तब पता नहीं था बिजनेस क्या होता है, फैमिली बैकग्राउंड था नहीं, पापा ने जॉब किया हुआ था। तो हमें तो पता था हमें इंजीनियर बनना है। मौसी की लड़की इंजीनियर थी, मौसी का लड़का इंजीनियर था, सगा कजिन जो था वो इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया था। तो मेरे लिए टारगेट था कि एमएनसी कंपनी। तब पता ही नहीं था, अगर शायद तब पता होता तो आज कुछ और होता, तब कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। दैट टाइम जॉब कैसे मिलना है, तो सर ने वापस बोला था बहुत डिफिकल्ट होता है जॉब मिलना, वाईडी का तो क्राइटेरिया में ही नहीं पकड़ते, क्या कर लोगी? मैंने कहा देखते। रिजल्ट लगा 15 दिन हुए थे। मैं इतना डिप्रेशन में गई थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा, क्योंकि कंपनीज के क्राइटेरिया कंटिन्यूसली naukri.com कंटिन्यूसली ऑनलाइन देखती थी, पेपर में पढ़ती थी कि कहीं जॉब मिलेगा, और क्राइटेरिया में ही नहीं थी, कंपनी में जाने की तक थी नहीं लेवल। फिर एक मौसी की लड़की जो यूएस में थी, शी सेड कि देखो भले तुम्हारा क्राइटेरिया नहीं है पर कोशिश करना मत छोड़ो, एटलीस्ट उस कंपनी के दरवाजे तक जाओ, क्या पता तुमको ले भी ले। तो भले ही मैं परसेंटेज नहीं थे, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं हार नहीं मानूंगी, आई ट्राई माई लक। मैं गई, एंड देन साइड बाय साइड आई वाज एक्चुअली अप्लाइंग दैट सीक्रेट, साइड बाय साइड। मन में मैं पॉजिटिव बोलती मुझे ले लेंगे। तो मैं वो कर रही थी, और फर्स्ट इंटरव्यू था HSBC में, पता नहीं कैसे मैं अंदर चली गई, आई डोंट नो क्या हुआ, बट बिना क्राइटेरिया के मैं अंदर घुस गई। मे बी लक, ये मेरे साथ 2 बार हुआ, बट मैं क्लियर नहीं कर पाई बिकॉज मेरा जावा वाज वेरी स्ट्रांग, माय C++ वाज वेरी स्ट्रांग, बट माय ओरेकल वाज लाइक कुछ पता ही नहीं था। सो उन्होंने मुझे सारे ओरेकल के क्वेश्चन पूछे, एंड देन मुझे कुछ नहीं आया, बट एक्सपीरियंस मिला।
सो हर चीज़ में से मैं एक चीज़ ढूंढती थी कि इसमें से क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, इससे ज़्यादा क्या सीखने मिला, वो बहुत मैटर करता है। और जो मेरे साथ हर बार हुआ, वाईटी हुआ, ये सब हुआ, जो भी हो रहा था, अच्छा क्या हो रहा था उस पर ज़्यादा फोकस कर रही थी। आज भी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टी आती है, मैं पहले ये सोचती हूँ कि जो भी बुरा हुआ लेट्स फॉरगेट इट, क्या अच्छा मिल रहा है इसमें से, क्या चीज़ है जो हमको सीखने मिली है और जो गलती हम रिपीट नहीं करेंगे। देन मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा एप्टी एंड एचआर बहुत ही खराब था। फिर वापस लक था मेरा सब बोलते लक बहुत अच्छा है। सेकेंड टाइम मैं यूनिवर्सिटी का कुछ काम था, बैंक ऑफ महाराष्ट्र उसके बाजू में है शायद, वहाँ पे मैं कुछ तो काम से गई थी यूनिवर्सिटी की। तो दो बंदे बात कर रहे थे, एक का प्लेसमेंट हो गया था। प्लेसमेंट होने वाले बंदे आर लाइक सुपरस्टार, जिनका प्लेसमेंट हो गया है, जॉब कॉलेज खत्म होने से प्लेसमेंट भी हो गया। तो वो किसी फ्रेंड को बता रहा था एटॉस कंपनी में ओपनिंग है तो तुम जाओ, वॉकिंग है। मैं बाहर आ गई। देन आई थॉट कि पता नहीं कहाँ पे है, कंपनी का नाम नहीं पता था, तो क्या करूँ, जाऊँ कि नहीं। मैं बाहर आके वापस अंदर गई। अगर मैं ना चाहती तो शायद जॉब नहीं मिलता। मैं वापस अंदर गई, उस बंदे से डिटेल्स लिए कि सिर्फ जाओ। मैंने कहा क्राइटेरिया नहीं हो, बोलता फिर मत जाओ। बट देन बहन ने बोला था कि जाके तो आओ। डिसाइड किया मैं जाऊँगी। शर्मिंदगी वाली लड़की साथ लेके गई थी, वाईडी थी, उसको हर जगह साथ लेके जाती थी। उसको लेके हम दोनों चले गए अंदर। वहाँ पे भी मेरी किस्मत झलकी, उसका आईडी देख के उसको बाहर निकाल दिया। वो इतना रोई, उस चक्कर में मेरे पेपर अप्रूव हो गए और मैं अंदर चली गई। साथ में कॉलेज का एक बंदा था, वो बहुत होशियार था, उसने एप्टीट्यूड की इतनी तैयारी की थी, इतना मोटा बुक इंटरव्यू के दिन भी आया था लेके, और मैं बिना कुछ लिए गई थी, मतलब नॉट सो स्टूडियस। तो मैं बिना कुछ बुक के चली गई। वो बंदा इतने सॉल्व कर रहा है, बहुत सारे बड़े बड़े, और मुझे बोला कि नेगेटिव मार्किंग है तो तुम फेल हो जाओगे, कुछ भी गलत जवाब मत देना। और फिर बेल बज गया, तो मेरे को बोलता कुछ भी गलत मत लिखना। मैंने कहा भाई ऐसे भी फेल हो जाऊंगी तो ट्राई तो करती हूँ लक में, ऐसे बाहर जाने से अच्छा है कि तुम कुछ तो ट्राई करो। मैंने जितना जितना थोड़ा रिलेशन था वो लिख दिया, कहीं अक्कड़ वक्कड़ करके लिख दिया, बट देन मैं पास हो गई। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट मैं बहुत पॉजिटिव बोलती हूँ। नॉट नेसेसरी सबके साथ होगा, बट मेरे साथ हुआ था। एंड देन मैं पास हो गई। उसके आगे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है। यू हैव जीडी राउंड, यू हैव एचआर राउंड, उसके पहले टेक्निकल इंटरव्यू होता है। बट बिकॉज ऑफ दैट जावा एक्सपीरियंस माई टेक्निकल वॉज एक्चुअली स्ट्रॉन्ग। जो ये इंटरव्यू था उसको मैंने पहले ही बोल दिया कि लिसन, you ask me about C, C++ and Java. Don't ask me about Oracle. I'm very sure I can give answers about C, C++, Java. And please don't ask me theory. मैंने बोला था, you ask me coding. क्योंकि सब लोग पॉइंटर, एरे, स्टैक, रट्टा मार रहे थे और मैं बोल रही थी मुझे सिर्फ लॉजिक पूछो, मैं लॉजिक बताती हूँ आपको। उन्होंने मुझे 4 प्रोग्राम दिए थे, मैंने चारों सॉल्व किए थे, कोडिंग एंड एवरीथिंग। उन्होंने मुझे 4 प्रोग्राम दिए जो चारों के चारों मैंने सॉल्व किया। एंड देन ही वाज सो इम्प्रेस्ड। उन्होंने मेरा सीवी चेक किया, ही सेड आपका वाईडी है। मैंने कहा वाईडी है बट यहाँ तक हूँ और मैंने यहाँ पे अच्छे से सॉल्व भी किया है, सो आप मुझे अपॉर्चुनिटी दे दो। मैंने उनसे रिक्वेस्ट। देन सब लोगों को जीडी राउंड था, एचआर राउंड था, मेरे को और 4-5 लोगों को अलग कमरे में बिठाया था। सो आई थॉट मे बी ये लोग घुस गए बिना क्राइटेरिया के इसलिए रखा है। बट देन वी गॉट ऑफर लेटर। There was no GD round, there was no HR round, and my communication was not that great. So I was like GD में तो और HR में तो बैंड बजने वाली है मेरे को कुछ नहीं आएगा, क्योंकि HR बैठ के ऐसी बातें करते हैं। मैं डर गई थी। उस टाइम पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई एंड वहाँ पे मुझे ऑफर लेटर मिला। मैं श्योर थी जीडी में क्लियर नहीं कर पाऊंगी, बहुत दूर दूर से लोग आए थे, बहुत टॉपर्स थे, सब थे, मुझे लगा था मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगी, बट जीडी हुआ ही नहीं। आई गॉट ऑफर लेटर एंड देन मेरा प्लेसमेंट हो गया। पूरे खानदान में पेड़े बांटे थे। पापा ने घर जा जाके लोगों को दिया था कि इन्फोसिस में जैसे चाचा का लड़का है, ये इन्फोसिस के बगल वाले ही कंपनी में लग गई है और 30,000 सैलरी था। पापा मम्मी खुश थे। बॉन्ड था उसका 1.5 लाख का, 1.5 लाख भरो तभी आपको मिलेगा, कंपनी से निकाल देंगे अगर आप ट्रेनिंग पीरियड में फेल हो जाओगे। वो रिस्क ले लिया और सब लोग पढ़ाई करते थे। मैं बोलती थी अच्छा अगर मैं फेल हो गई ना तो इसका जाके मैं FTII में पैसे भरूंगी और फिल्म ट्रेनिंग का कोर्स कर लूंगी। मैं डिप्रेशन में नहीं जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी एक बहुत बड़ा फेलियर देख चुकी थी। तो अगर यहाँ फेल होती थी तो टेंशन नहीं था, क्योंकि एक बार तुम फेलियर देख लेते हो आप स्ट्रांग हो जाते हो। सो अगर लाइफ में फेलियर आ रहा है किसी को, वाईडी वाले कितने हैं? ओह माय गॉड, मॉडर्न कॉलेज की यही खासियत है, सब स्कॉलर हैं। तो वाईडी वाले
तो जो भी डिप्रेशन आता है, यू नो, यू ऑलवेज गेट सोल्यूशन विथ प्रॉब्लम। भले फेल्यूर है, उसमें से सीखो, उसकी वजह से खुद की खुशियाँ, खुद के सपने, उनको मत दो। मेरे साथ जो जो हुआ था, मतलब मैं जो बता रही हूँ दैट इज जस्ट यू नो ग्लिम्स, हाइलाइट्स बता रही हूँ। उसके पीछे ताने, रोना धोना सब होता है, अभी भी होता है। सो एवरीथिंग कम्स, लाइक कोई भी चीज़ बिना मेहनत की नहीं मिलती, मार्क्स हो या जॉब हो या कुछ भी हो। मेरा कोडिंग अगर स्ट्रांग नहीं होता तो मेरे पास कुछ भी नहीं था जॉब के लिए। मार्क्स नहीं थे, क्राइटेरिया नहीं था, यू नो कम्युनिकेशन नहीं था, कुछ भी नहीं था। बट एक चीज़ अच्छी हुई थी वाईडी में, जो जॉब किया था। सो हर चीज़ में कुछ ना कुछ ढूंढने की कोशिश। उसके बाद जॉब लग गई, सब कुछ बहुत अच्छा था। मैंने पॉजिटिव रखा था कि अगर फेल भी हो जाती हूँ तो भी सैड नहीं होंगी, एफटीआई में जाके पैसे भरूंगी ये और कुछ कोर्स कर लूंगी, बिकॉज इच्छा थी कुछ करने का फिल्म में। उसके बाद फिर जॉब अच्छा चल रहा था, प्रोजेक्ट मिल गया। एसएपी करके एक टेक्नोलॉजी है, आर यू गाइस अवेयर अबाउट एसएपी? कैन आई गेट टिश्यू पेपर? कैन आई गेट पेपर, टिश्यू पेपर? या एसएपी अब पता है किसी को एसएपी टेक्नोलॉजी? सो एसएपी इज लाइक, जैसे जावा पता होगा आप लोगों को, तो एसएपी इज बेसिकली थोड़ा हाई पेड वर्जन है। एसएपी वालों को बहुत अच्छी सैलरी मिलती है यूएस में, यू गेट वेरी यू नो अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। तो मुझे उसका ट्रेनिंग मिला कंपनी से, बहुत ज़्यादा चर्चा हुई कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। बट वो इतना बोरिंग था, इतना बोरिंग था कि 2 साल जॉब करने के बाद आई रियलाइज आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस। मुझे जावा चाहिए था, मज़ा आ रहा था डेवलपमेंट में, क्योंकि उतना ही पता था, काम किया हुआ था। ऐसे भी वो सो बोरिंग, आई डिसाइडेड कि मुझसे नहीं हो रहा है। 2 साल जॉब कर लिया, जॉब लग गई, बंदी सेटल हो गई, शादी करा दो, मेरे साथ भी हुआ। जॉब लगी, कुछ था ही नहीं ना, जो गोल था हमारा इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग वालों का क्या, आपका क्या गोल है भाई? तुम्हें व्हाट इज योर गोल? इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हो? बोलो, कुछ तो गोल होगा, क्यों हो यहाँ पे? किस किस को सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है? ओके ओके, सो मेरा एक ही गोल था कि अब इसके बाद सैलरी मिलने वाली है। इतनी खुशी थी कि सैलरी मिलेगी, अब डिपेंड नहीं रहेंगे मॉम डैड की पॉकेट मनी पे। सो उसी बात की खुशी थी, पैसे आने लग गए थे, बट देन खुशी नहीं। मैं ऑफिस में भी बहुत एवरेज थी, यू नो एक होता है ना ऑफिस में भी हमारा, जैसे रिजल्ट एक होता है ना, वैसे एक महीने का मीटिंग होता है जिसमें गलतियाँ बहुत सारी, तुम्हारी कार मीटिंग बोलते हैं, बहुत सारी गलतियाँ बताई जाती है। तो वो कार मीटिंग में सबसे ज़्यादा गलतियाँ मेरी होती थी। मतलब ऐसा गलती दिखाई स्लाइड शो पे कि लोग शुरू हो जाते थे तेजस्वी। तो मैं वहाँ पे भी एवरेज थी, बट आई वॉज एक्चुअली नॉट एंजॉइंग दैट थिंग। मतलब मज़ा नहीं आ रहा था, पैसे मिल रहे थे। सो सबके साथ होता है, बाय द वे आईटी में जो 15 साल काम कर रहे हैं उनके साथ भी होता है। सबके साथ एक ही चीज़ होती है कि मज़ा नहीं आ रहा है। कंपनी में जब हम नीचे जाते थे तो समझ में आया वो वड़ा पाव वाला जो है उसकी लाइफ ज़्यादा हैपनिंग है, पैसे भी ज़्यादा कमा रहा है। भैया पूछा गल्ला कितना हो रहा है, बोलता मैडम प्रॉफिट के साथ हो जाता है 30-40 हज़ार, और वीकेंड पे, वीकडे पे 50-60 हज़ार प्रॉफिट। मैंने कहा ये बंदा तो अपने से ज़्यादा कमा रहा है। भैया पढ़े कितने हो? बोलता मैडम पढ़े ही नहीं है। मैंने कहा हम क्या कर रहे हैं? तब जाके मैंने सोचा कि ये बंदे की लाइफ कितनी हैपनिंग है, कितने अलग अलग लोग आते हैं, बातें करते हैं इसके साथ, और हमारा क्या है, डेस्क पे बैठे काम कर रहे हैं। आई वॉज नॉट एंजॉइंग। सबके साथ हो रहा था, मेरे साथ जितने भी बैचमेट थे सबके साथ ही हो रहा था, मैं अकेली नहीं थी। बट देन मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब नहीं करूँगी, आई क्विट दिस जॉब। फैमिली थी, हस्बैंड वाज सेट, सो फाइनेंशियली बैक एक ये था, यू नो सपोर्ट होता है वो था। बट वो जॉब छोड़ना, दैट डिसीजन वाज सो टफ। 2 महीने लगे मुझे डिसीजन लेते लेते। साथ में कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स हो गए, बैक पेन हो गया, बिकॉज आईटी शेड्यूल इज हॉरिबल, ट्रस्ट में। इट्स लाइक आई वाज वर्किंग 7 to 9, मॉर्निंग 7 to 9, वीकेंड पे भी आई वाज वर्किंग, सो यू नो डाइट एंड एवरीथिंग गॉट स्पॉइल्ड, एंड देन आई गॉट स्पॉन्डिलोसिस। उसकी वजह से डॉक्टर सेड 3 महीने का ब्रेक ले लो, एंड देन आई सेड ओके नाउ आई क्विट माय जॉब। सो 3 महीने आराम किया, जॉब छोड़ दिया। बट उस जॉब में मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सबसे पहली चीज़, बहुत हम्बल रहो, बिकॉज वही करना पड़ता है ऑफिस में। टीएल के सामने हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, यही करना पड़ता है। तो जॉब में मैंने वही सीखा, हम्बल रहो।
और एक होता है आईटी का बहुत अच्छा बेनिफिट मुझे हुआ, एजुकेशन बहुत मैटर करता है, आपकी थिंकिंग सुधर जाती है, आप समझ में आते हैं। पढ़े लिखे लोग सिग्नल पे खड़े रहते हो तो सिग्नल पे लाइन पे रहने वाले और तोड़ के जाने वाले लोगों में फर्क दिखता है। एक यू अंडरस्टैंड एक्चुअली मैनर्स आ जाते हैं आईटी लाइफ में, हम्बल हो जाते हैं, पोलाइट रहते हो तुम, डाउन टू अर्थ कैसे रहना है, भले 50,000 महीने के मिल रहे हैं, भले लाख मिल रहा है, फिर भी डाउन टू अर्थ रहना है, क्योंकि ऑप्शन वही होता है। वो तुम आईटी में सीखते हो, वो मैंने सीखा था, जो आज तक काम आ रहा है। क्लाइंट्स सारे बोलते हैं यू डोंट लुक लाइक अ मेकअप आर्टिस्ट, यू लुक लाइक अ प्रोफेशनल, बिकॉज आई डिड माई इंजीनियरिंग, आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल दिस थिंग्स। मेरे को बहुत बुरा लगा था जब मैं मालेगांव गई थी, बहुत बुरा लगा था जब वाईडी हुई थी, बट देन उसका जो फायदा मुझे आज होता है, दैट इज डेफिनेटली वैल्यूएबल। वो तब नहीं समझ रहा था, तब कॉलेज को गालियां देते थे, जब कॉलेज से निकले तब पता चला क्या क्या सीखा, क्या क्या मिला, बहुत बाद में पता चलता है। मॉम डैड की वैल्यू बहुत बाद में पता चली। झगड़े करते थे घर पे, सभी करते होंगे, सब कुछ हुआ था जो एवरेज लड़कियों के लड़कों की लाइफ में होता है। मम्मी पापा से झगड़े, कोई समझ नहीं रहा था, सब हो रहा है, बट देन उसकी वैल्यू आपको बाद में समझती है, जब आप उस फेज में से जाते हो। क्यों मम्मी पापा इतना प्रेशर करते हैं कि पढ़ाई करो? क्योंकि उन्होंने पाला है तुमको। मेरी खुद की बच्ची है, मुझे पता है इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो आज समझता है, वो तब नहीं समझ रहा था, पापा मम्मी पे गुस्सा आता था, नहीं हो रही थी पढ़ाई, बट देन उनका जो जिस दिन मैंने डिसाइड किया मैं पापा मम्मी से सच बोलूंगी, उस दिन के बाद आज तक मेरी लाइफ में कुछ भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेरा ग्राफ गया ही नहीं। दैट वाज माय राइट डिसीजन, क्योंकि पापा ने सबसे मुश्किल टाइम पे साथ दिया था। तो मतलब आई डोंट नो, बट मैं सबको यही सजेशन देती हूँ कि जस्ट बी लॉयल विथ योर पेरेंट्स। आई खुद को मत फंसाओ। मैं अब आप लोगों को समझ ही गया होगा मैं कितनी एवरेज थी, मतलब ड्रॉप हो गया, सब हो गया, जॉब लगी, खुश थी, बट मजा नहीं आ रहा था। फाइनली जब मैंने डिसाइड किया मैं अब जॉब छोड़ूंगी, और ऑफिस में पॉलिटिक्स होता है, टीएल थी, लेडी बॉस थी, दैट वाज अ हॉरिबल एक्सपीरियंस अगेन। सो या लेडी बॉस थी, लाइफ उन्होंने झंड करके रखी थी। डिसाइड कर लिया अब जॉब छोड़ेंगे। जिस दिन जॉब छोड़ा दोनों को ब्लॉक कर दिया एफबी पे, कि वो अकाउंट स्टॉप ना करें। एंड देन ऑफिस में कॉल करने लगे, क्या कर रही हो? मैंने कहा अब तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, आई थिंक अबाउट माई लाइफ, मैं क्या करूँ। डायरेक्शन नहीं था, क्योंकि घर में किसी ने बिजनेस ही नहीं किया था, कुछ बिजनेस करना है पता ही नहीं था। And then I decided I'll do makeup cutting. I started doing courses and everything. But that time makeup artist was not actually, so good profession. मेरी फैमिली में से नाराज थी कि आपने इतनी अच्छी सैलरी छोड़ क्यों कर रहे हैं। तब तक 45 तक सैलरी आ रही थी। फैमिली वाज नॉट सो हैप्पी। ससुराल में आई वाज द ओनली इंजीनियर बहू, वो लोग डिप्रेस हो गए थे कि इन्होंने जॉब छोड़ी। सो मैंने जॉब छोड़ने के बाद ओनली आई थिंक माई हस्बैंड एंड माई मॉम डैड वाज विथ मी, and then I started doing shoots and everything. ये सब छोड़ने के बाद मुझे 6 महीने जॉब काम ही नहीं था। 50 इतनी सैलरी तुमको मिलती है, तुम्हें आदत हो जाती है एक्चुअली आईटी में, 30,000 40,000 तुम्हारे अकाउंट में आ जाते हैं, भले कितना भी परफॉर्म गंदा कर लो, सैलरी आती रहती है। एंड देन वो सब छोड़ के व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं जॉब करूंगी, दैट वाज अ टफ डिसीजन। वो डिसीजन लेने के बाद जब सैलरी नहीं आ रही थी, जब पैसे नहीं मिल रहे थे, जब काम नहीं मिल रहा था, दैट वाज अगेन टफ टाइम। बट देन यहाँ तक कर लिया तो इसके आगे भी कर ली। जॉब छोड़ दिया, सैलरी नहीं है, पैसे मांगने पड़ते थे घर पे। वो 3 साल में आदत छूट गई थी पैसे मांगने की, वापस नौबत आ गई थी। मैं डिप्रेशन में थी कि मैं करूँगी क्या लाइफ में, क्योंकि डायरेक्शन नहीं था। मेकअप आर्टिस्ट का काम कितना लोग ऐसे अनएजुकेटेड लोग जो शायद लड़कियां बीए करती है या फेल हो जाती है वो लोग करते हैं पार्लर का, ऐसे लोग बोलते हैं। सो बेसिकली आई एम नॉट अ ब्यूटिशियन, आई एम मेकअप आर्टिस्ट। ब्यूटिशियन एंड मेकअप आर्टिस्ट इज अ डिफरेंट थिंग। बट लोगों को ये समझाना बहुत डिफिकल्ट था, घर वाले भी नाराज थे। बट जब मुझे फर्स्ट ब्रेक मिला, तब से लोगों ने सीरियसली लिया। मैंने स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैंने इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ा सपोर्ट था घर से, वो हेल्प हुई मुझे। बट जब बिजनेस स्टार्ट किया, इतनी सारी डिफिकल्टीज, काम नहीं मिल रहा था, लोगों के पास जा के काम मांग रही थी, असिस्टेंट करके रख लो। आईटी जॉब छोड़ने के बाद किसी के पास जाके काम मांगना, कोई काम नहीं दे रहा था। एक फोटोग्राफर ने बोला चलो स्टूडियो पे आ जाओ, हमारे यहाँ पे शूट्स होते हैं, जो होर्डिंग्स लगते हैं
साड़ी शॉप के, ही वॉज द फोटोग्राफर। तो उसके स्टूडियो में मुझे जॉब मिला, लाइक जॉब मतलब फ्री वाला, नो मनी। जाती थी जॉब छोड़ के, आईटी का जॉब, इंजीनियर, एसएपी डेवलपर का जॉब छोड़ के, वहाँ पे काम सिर्फ इतना था, चाय के कप इकट्ठा करके चाय वाले को दे आओ एंड मॉडल को वॉशरूम लेके जाओ। दैट वाज ओनली जॉब। 1.5 महीना 12 किलोमीटर ट्रैवल करके जाती थी, घर आती थी, बहुत सैड रहती थी, बट कुछ देखने को मिल रहा था, मेकअप देखने को मिल रहा था, छोटी सी अपॉर्चुनिटी थी, देखने को मिल रहा था। दैट वाज आल्सो अ वेरी वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी, एक्सपीरियंस मिल रहा था, कुछ ना कुछ तो सीख रही थी, पैसे नहीं मिल रहे थे बट सीख तो रही थी। दैट इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग। वो फोटोग्राफर की वजह से थोड़ा देखने को मिला, सीखने को मिला। देन वन डे ही सेड कि बेटा यू आर डूइंग दिस फॉर लास्ट 2 months, आई गिव यू 1 शूट। एक शूट मिला मुझे एक मराठी सेलिब्रिटीज का, देवुई मूवी आई थी, आप लोग छोटे होंगे पता नहीं, देवुई की जो हीरोइन थी उसका मुझे शूट मिला। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक एंड दैट टाइम शी वाज फेमस फॉर वन पिक्चर में एक डायलॉग है उसमें, उसके लिए तो उसका मुझे मिला। महाराष्ट्र टाइम पे मेरा फुल पेज फोटो आया मेरे काम का, मम्मी ने, ससुराल में सबने पेपर सबको दिखाया कि मेरी बेटी ने किया हुआ है, और तब से लोगों ने मुझे सीरियसली लिया। तब तक लोगों को लगता था मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। बिजनेस स्टार्ट करने के बाद भी लोगों ने मुझे ऐसे ट्रीट किया था जैसे मैं अभी भी लाइफ में स्ट्रगल ही कर रही हूँ। मैंने लोगों को मैसेज करती थी मैं FB पे, I started this new venture, please contact me if you want to get ready, if your sister, if your wife, if you want to get it done, makeup and everything, please contact me. So लोगों ने thumbs up देने के भी कष्ट नहीं लिए थे। People thought I'm just, doing time pass with my life because जिंदगी भर लोगों ने देखा था कि मैं वाइडी थी, पढ़ाई नहीं कर रही थी, जॉब छोड़ दिया। So लोगों ने सोचा था कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। Thumbs up भी देने के लिए लोगों के पास टाइम नहीं था। That message was like read and no reply. इतना इग्नोर करने लगे थे। कुछ लोगों के पास गाइडेंस के लिए जाती थी, उनको भी लगा मैं पागल हूँ, जॉब छोड़ के आई हूँ। आईटी वाला जॉब छोड़ा, डेवलपर थी तुम, सॉफ्टवेयर डेवलपर, टेस्टिंग वालों को थोड़ी कम मिलती है वैल्यू, डेवलपर्स को बहुत मिलती है। डेवलपर थी और जॉब छोड़ दिया, सब लोग पागल समझ रहे थे। बट देन मैंने एक चीज सीखी कि जिस नजर से लोग देखते थे ना, जो हंसते थे, वो बहुत चुभता था, जो सर का था बहुत चुभता था। तो इन लोगों को गलत प्रूव करना, वो पैशन मुझ में था कि इनको ना अभी नहीं बोलेंगे, इनको प्रूफ करेंगे। वो एक पैशन था वहां तक पहुंचने का, और वो मैंने कभी नहीं छोड़ा। बिकॉज मैं हमेशा, भले मैं एवरेज थी, एवरेज कामों में, बट इफ यू आर गिविंग मी इंटरेस्टिंग वर्क, डेफिनेटली मैं अच्छा करूँगी। मैंने डिसाइड किया इन सब लोगों को एक दिन गलत प्रूव करूँगी। जब जॉब छोड़ा था ना, तो जॉब के छोड़ने के टाइम पे मैंने डिसाइड किया था अगर मैं वापस IT में गई, ये कुछ नहीं हुआ, तो लोग मुझे लूजर बोलेंगे। ऑफकोर्स दे कॉल मी लूजर, वापस आ गई कंपनी में। तो डिसाइड किया इधर नहीं जाएंगे, किसी और सिटी में कर लूँगी, कोई नहीं जानेगा, ऐसे सोचा था। बट वो नौबत कभी नहीं आई। इतना स्ट्रगल किया कि वो नौबत ही ना आई। बिजनेस स्टार्ट करना इज नॉट दैट इजी टास्क जितना मैं आपको बोल रही हूँ। मैं आपको हाईलाइट्स बता रही हूँ, उसके पीछे स्लीपलेस नाइट्स, बहुत रातों तक रोती थी, डिप्रेशन, पैसे नहीं आ रहे, तुम्हारी ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो रही। देन काम करते रहो, हिम्मत ना हारो, तब तक जब तक वहां तक पहुंचते नहीं हो। मैंने फ्रैंकली इतना नहीं सोचा था खुद का स्टूडियो एंड ऑल दैट। मैंने सिर्फ सोचा था कि कुछ पैसे कमा लूंगी और इंटरेस्टिंग काम करूंगी, बेटर दैन रेगुलर डेस्क, 4 चेहरे दिख रहे, उससे तो बेटर था मेरा प्रोफेशन। पैसे कमा रहे थे, बट मैंने सोचा धीरे धीरे मिल जाएगा। एक चीज हो रही थी कि काम एंजॉय कर रही थी, अंदर से खुशी थी कि कुछ तो कर रहे हैं, भले कितना भी थक जाए, कुछ तो कर रहे हैं, एक चीज की खुशी थी। तो मेरा हमेशा ये था कि जिस चीज में खुशी मिलती है उस पर फोकस करो। जिस चीज से आपको ऐसे लग रहा है सिर्फ पैसे मिल रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इन लाइफ एट दिस स्टेज। एटलीस्ट आप लोगों के लिए गोल होगा कि सैलरी हो, बट एक लेवल आ जाता है व्हेन यू अंडरस्टैंड सैलरी इज नॉट एवरीथिंग, योर हैप्पीनेस मैटर्स अ लॉट। जॉब में मेरा नहीं था एंड यहाँ पे आई वाज एक्चुअली एंजॉयिंग इट। सेलिब्रिटीज के शूट मिलने लगे, तब जाके लोगों ने सीरियसली लिया, 2-3 सेलिब्रिटीज कर लिए। देन आई गॉट अ चांस विद IPL पंजाब किंग्स 11 टीम एंड दैट वाज एक्चुअली अ माइलस्टोन इन माय करियर बिकॉज लोगों को लगा ये बंदी कुछ कर रही है। एंड देन सडनली फोटोज विद विजय मुरलीधर एंड शेन वॉर्न, सहवाग एंड एवरीवन। सो लोगों के पिंग आने लगे, जिन लोगों ने थम्स अप नहीं दिया था, सो चैट वाज लाइक
No, contact me. This is my number. And next chat, hi Tejaswini, how are you? You're doing really great. Please give me your contact number. So I said, okay, I'll change my number and I can't share with you. So chat इतना बदल गया, लोगों ने सीरियसली ले लिया. बहुत लोग थे जो ऐसा कम नजर से देखते थे, आज वो लोग अपॉइंटमेंट ले रहे, बट उसके पीछे मेहनत थी. लोगों तक कैसे पहुंचना, बिजनेस कर रहे, कैसे जाओगे? एक बिल्डिंग में रहती थी जहाँ पे कोई नहीं था, दिन भर सब ऑफिस में जाते थे. पैम्पलेट्स डाले हम लोगों ने मेकअप के, वो बनाने के लिए लोग इतने पैसे लेते खुद ही बनाएंगे. पैम्पलेट डालने के लिए सैटरडे संडे लोग उठते आराम से पेपर पढ़ते हैं ना, तो सैटरडे संडे जाके हम पैम्पलेट डालते थे. 3 बजे उठ के यूनिवर्सिटी चौक में आते थे, वहाँ से कौन कौन से एरिया में पैम्पलेट जाना है पैम्पलेट डालते थे. 20-25 हज़ार पैम्पलेट डाले, एक असाइनमेंट आया था. वो एक असाइनमेंट बहुत बुरा लगा था, इतनी मेहनत की थी, रोज उठ के जा रहे थे, बट फिर भी उस वक्त मैं छोड़ सकती थी. मैंने डिसाइड किया था जो लोग हंसे हैं उनको गलत साबित करना है, अगर नहीं करूंगी तो ज्यादा हंसेंगे. वो एक चीज थी जो मुझ में हमेशा थी कि तब तक करो जब तक वो चीज मिल नहीं जाती. आधे में मत छोड़ो, ट्राई करो. आधे में छोड़ दोगे फेल्योर, डिप्रेशन भी आ सकता है. तब तक करो जब तक पहुंच नहीं जाते. मूवी का डायलॉग है ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो वो मिल ही जाती है. मेरा एक्सपीरियंस है, मिल जाती है, बट उस तक पहुंचना इज लाइक टफ टास्क. बिजनेस स्ट्रेटजी, अभी मार्केट बहुत अच्छा हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा है. I started my Facebook page, I started Instagram, and then I started getting work. Now I have a client, brides or celebrities who just called me and they are like, we want to book your date. US में बैठी हुई बंदी, she book her date with me. ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया भर से लड़कियां मेरे पास आती है मेकअप कराने. Recently, last year, I think Women's Day पे मुझे अवार्ड मिला था सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो खुद के बलबूते पे कुछ बने. एंड आई वाज द ओनली 29 वाली, बाकी सब लोग इतने बड़े बड़े थे, मैं देख के डर गई कि मैं करूँगी क्या. आज यहाँ पे बुलाया था. दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन मॉडल कॉलेज बाय द वे, क्योंकि इसके गेट पे भी आए इतने परसेंटेज नहीं थे, बट टुडे आई एम हियर बिकॉज उसके पीछे मेहनत होती है. ऐसा नहीं है एक दिन में सब उठता है. 6 साल का स्ट्रगल रहा है. एंड ट्रस्ट मी, जॉब से ज़्यादा डिफिकल्ट बिजनेस होता है, बट बिजनेस इज अ फन. इट्स लाइक 24 आवर्स जॉब. जॉब का कैसे होता है 9 to 5, घर जाओ शांति से सो जाओ. बिजनेस वालों का होता है 24/7 कंटिन्यूसली काम. इट्स नॉट दैट इजी, बट मजा है. अंदर से अगर खुशी मिल रही है तुम्हें, तुम खुश हो, तो ही तुम जिंदगी भर कर पाओगे. किसी चीज में गवर्नमेंट के ऐसे टीवी में दिखाते हैं ना, रोज ऑफिस में जाते हैं थके हुए आते हैं, उस टाइप के जॉब में अगर किसी को खुशी मिलती है वो बंदा टिक पाएगा. बट अगर खुशी नहीं मिलती है तो मतलब नहीं है पैसे कमा के. सो मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ. तुम खुश होने चाहिए. अभी 3 इडियट की बदौलत सब पेरेंट्स बहुत ओपन हो गए. लोगों को पूछते तो है, एटलीस्ट बच्चों को पूछते आपको क्या बनना है. हमारे टाइम पे तो था भी नहीं. लोग क्या बन रहे हैं उसके ऊपर डिसाइड होता था अपने बच्चे क्या बन रहे हैं. तो अभी तो आई थिंक बहुत चेंज हो गया है सिनेरियो सब. सो अपना पैशन कहाँ है वो ढूंढो. जरूरी नहीं है इसलिए ये कि मेरे को भी वही करना है, बट इफ यू गाइस आर एंजॉयिंग आईटी जॉब यू शुड ट्राई फॉर इट. ऐसा नहीं है कि आपको मार्क्स कम है तो जॉब नहीं लगेगा, जॉब कम है तो अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगा. और अगर कुछ भी मिलता है उस चीज को एंजॉय कर रहे हो देन कंटिन्यू इट. इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग इट देन फाइंड समथिंग डिफरेंट, देन दैट इज नॉट योर कप ऑफ टी. डेवलपमेंट सबकी चीज नहीं होती है. डेवलपमेंट सबके लिए नहीं बना है. आई वाज नॉट एंजॉयिंग इट. जो लोग मुझे पागल बोलते थे आज गाइडेंस के लिए आते थे, जस्ट वी आर नॉट एंजॉयिंग आवर जॉब, प्लीज गाइड अस. मोटिवेशन के लिए आते हैं लड़के, वी आर नॉट एंजॉयिंग. मेरी एकेडमी है जहाँ पे लोग आते हैं एंड गर्ल्स आर लाइक मैम आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस जॉब. एमई की हुई लड़कियां हैं, एचआर है, माय असिस्टेंट इज एचआर, कंपनी में एचआर थी, जॉब छोड़ के आई है. सो नाउ गर्ल्स एक्चुअली स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द हैप्पीनेस. खुद की खुशी वो बहुत मैटर करती है. बिजनेस कोई भी बड़ा या छोटा नहीं होता है. आपको पता है आशीर्वाद आटा मिलता है कितना प्रॉफिट कमाते हैं. जिस एक बार जाके, अभी आप लोगों को पता है कि नहीं 22-23 रुपए का गेहूं आता है 1 किलो, 45 को 50 को बेचते हैं 1 किलो आटा. आप 1 किलो की बात कर रहे हो, वो हजारों किलो बेचते हैं. आटा बेचने का काम करता है. उबर आईटी इंजीनियर्स ने स्टार्ट किया हुआ है. बहुत सारे आईटी इंजीनियर्स हैं जो बिजनेस कर रहे हैं.
अब एक चीज का प्रॉफिट मत देखो, प्रॉफिट जब बड़ा होगा तब देखो, 4 साल दो, 5 साल दो, वो देखो। जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेस मिले, बट अगर वहां पे नीचे गए, वहां पे कॉन्फिडेंस डाउन हुआ तो आप उठ नहीं पाओ। बेटर ट्राई करते रहो तब तक जब तक आपको ना लगे कि मैं खुश हूँ। अगर किसी चीज को सच में हार्डवर्क दोगे, पैशन रहेगा, तो वो चीज मिलेगी। बस करने के लिए करोगे तो वो चीज कभी सक्सेसफुल नहीं होगी। दैट्स व्हाट आई बिलीव। खुशी खुशी करो। मैंने मैम को पूछा, आर यू एंजॉयिंग योर जॉब? शी सेड यस आई एम, एंड दैट मैटर्स अ लॉट। अगर मैं उनकी जगह पे होती, मतलब मैं बैठूँ ही ना कभी, क्योंकि मेरे लिए आई नो कि मैं कर ही नहीं पाऊंगी, मैं एंजॉय नहीं कर पाऊंगी, आई एम नॉट दैट टाइप, बट शी इज एंजॉयिंग हर जॉब एंड दैट मैटर्स अ लॉट। सो आप लोगों को ढूंढना है आपकी खुशी किस में है। बहुत सारे बिजनेस आइडिया, कभी सोचा था आटे वाला इतना अमीर हो जाएगा, रिक्शा वाला इतना अमीर हो जाएगा, कैब वाला, उबर वाला, बहुत सारी चीजें हैं। क्या लोग कपड़े बेचते हैं, लोग कॉस्मेटिक बेचते हैं, लोग, आपने कभी सोचा है कॉर्न के जो मिलते हैं पैक, 5-10 रुपए का कॉर्न आता है, 30 रुपए का एक पैक बेचते हैं, वो सिर्फ वो छील के बेचते हैं। बिजनेस है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, प्रॉफिट प्रॉफिट होता है। यू नो, सैलरी और टर्नओवर में बहुत डिफरेंस होता है। बिजनेस में मजा है, फिक्स सैलरी मिलती है जॉब में, बट व्हेन यू आर डूइंग बिजनेस, जब आपका टर्नओवर होता है, दैट इज अ प्राउड मोमेंट। मैंने जब जॉब में थी, पॉजिटिव बोलना था, सीक्रेट था। उसके बाद गई थी, वो बदमाश कंपनी मूवी आया था, किसने देखा है बदमाश कंपनी? शाहिद कपूर, फ्रेंड्स एंड यू नो जॉबलेस, चोरी वोरी करते हैं टाइप्स। उसमें एक गाना था, चस्का चस्का नहीं, जिंगल जिंगल आई गेस, कभी तो किस्मत हाई फाई हमारी हो, कभी तो टी शर्ट से मैचिंग फरारी हो। तो वो गाना मैंने उसके लिरिक्स लिखे थे और मेरे बेड के ऊपर ऐसे लगाए थे। पीएल में जब लड़कियां पढ़ाई करती थी, मैं वो गाना गाती थी, बोलती थी स्टे पॉजिटिव। और खुद में इतना वो मैंने ये कर लिया था। आज भी हर चीज अगर कुछ भी होती है, हाँ अभी मैचिंग फरारी नहीं है टी शर्ट से, बट कुछ तो अचीव किया हुआ है लाइफ में, कुछ तो है जिसके लिए मैं प्राउड हूँ। वहां तक पहुंचने के लिए कुछ तो किया है। जो भी टारगेट है, जो भी आपका गोल है, जो चीज आपको चाहिए, वो स्टिक करो आपकी वॉल पे, उसको देखो रोज, पढ़ो रोज। आज अगर कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर डे। एक एक दिन कीमती है। सेम विद पढ़ाई, एक एक दिन कीमती है। पढ़ाई का बिल्कुल यूज नहीं, ऐसे नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत यूज हुआ। मेरे को बहुत लोग बोलते कि आप लगते ही नहीं हो, बिकॉज लोगों के माइंड में ऐसा ब्यूटिशियन का एंड यू नो मेकअप आर्टिस्ट का ऐसा माइंडसेट है कि यू नो इन लोगों को कुछ आता ही नहीं है। मैंने जो ऑफिस में ईमेल राइटिंग का ट्रेनिंग लिया था, दैट हेल्प्स मी अ लॉट। सो लोग मेरा ईमेल पढ़ के भी इम्प्रेस हो जाते, पीपल आर लाइक आपका सब यू नो प्रेजेंटेशन ही ऐसा है, बिकॉज पढ़ाई हुई है। अगर शायद मैं बीए जो कंपैरिजन करो तो डेफिनेटली मेरी मेकअप एकेडमी में जब मैं कोर्स को थी 10 लड़कियां थी, और शायद उनको इतना सक्सेस नहीं, सब अच्छा कर रहे हैं, बट एक you know if you are an engineer, you are aware about so many things, you are active on internet and internet is everything, like digital marketing is everything. मेरा खुद का जो आईटी का नॉलेज था उसने मुझे बहुत हेल्प किया। जब लोगों को इंटरनेशनल ब्रांड्स के बारे में पता नहीं था, तो बिकॉज ऑफ माई दिस नॉलेज मैं इतना एक्सप्लोर करती थी। मैंने बाहर से प्रोडक्ट्स मंगवाए थे, मैं इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज करती थी। नाउ आई हैव अ क्लाइंट, 10 में से 7 क्लाइंट मेरे बाहर से आते हैं। पुणे में होके भी लोग मेरे पास, मतलब लोग जानते नहीं थे मुझे, बट बाहर से लोग मुझे जानते थे बिकॉज आई वॉज एक्टिव ऑन इंटरनेट। सो नाउ इफ यू गाइज आर डूइंग समथिंग, यू हैव यू नो इंफॉर्मेशन है, गाइडेंस है, देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स, बिजनेस ग्रोथ एंड एवरीथिंग। सो नाउ यू गाइज हैव एटलीस्ट गाइडलाइन, पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं आजकल। कॉलेज में आपके ये इवेंट है, हमारे कॉलेज में हुआ भी नहीं था। मैंने मैम को बोला दिस इज अ रियली गुड आइडिया, बिकॉज लोगों को लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज एवरीथिंग। सॉफ्टवेयर वालों को जाके पूछो कितने लोग खुश हैं। माय हस्बैंड ही इज वर्किंग फॉर 15 years, ही इज टेलिंग द सेम थिंग डेली, आई एम नॉट एंजॉयिंग दिस। उसके कलीग्स भी टेलिंग द सेम थिंग, दे आर नॉट एंजॉयिंग दिस जॉब। तो जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही बनना है आईटी वालों को, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मेरी सोसाइटी में एक लड़की रहती है, बैग्स बनाती है। पहले उसने क्विल्ट स्टार्ट किया, लोगों ने उसको भी ऐसे ही किया, बट देन शी इज डूइंग रियली ग्रेट। बैग्स बनाती है, बोलती खुद का ब्रांड है।
किसी के अंडर जॉब करने से ये बेटर है। हर जगह बिजनेस आइडिया है। आप अगर उसको पैशन है आपके अंदर, आप अगर उसको पॉजिटिवली देखते हो तो आप किसी भी चीज में से बिजनेस कर सकते हो। टिफिन सर्विसेज कितना पैसा कमाती है, हाउसवाइफ्स कितना पैसा कमाती है। टिफिन सर्विसेज हिट जा रहे हैं क्योंकि लोग आजकल खाना बनाने के लिए टाइम नहीं दे रहे, स्पेशली वर्किंग। टिफिन सर्विस इज अ बिजनेस। मेरी कितनी सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरा देख के खुद का पैशन ढूंढा। एक ने फोटोग्राफी सिलेक्ट की। फोटोग्राफी इज अ ह्यूज बिजनेस। मैक्सिमम फोटोग्राफर इंजीनियर्स ही होते हैं जो कन्वर्ट हुए। 15 साल जॉब करने के बाद मुझे शादी में मिलते हैं फोटोग्राफर, अच्छा इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर था, लेकिन इंजीनियर बैठ के चाय पीते हैं। बहुत सारे इंजीनियर्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं, बिकॉज व्हाट मैटर्स इज अ हैप्पीनेस। फोटोग्राफी है, कुछ लोगों ने पेंटिंग शुरू किया, कुछ लोगों ने क्लासेस लेना शुरू किया। आप जो एंजॉय करते हो वो इम्पोर्टेंट है। और अगर आप खुशी खुशी कोई चीज़ कर रहे हो तो आप पैशनेट भी रहते हो, हार्ड वर्किंग भी रहते हो। मेरा पढ़ाई में मन नहीं था, मैंने कभी हार्ड वर्क नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं था। मेरा जिस चीज़ में इंटरेस्ट था उसमें मैंने हार्ड वर्क किया। जब मैं कॉलेज में थी तब भी मुझे लाइक इस इंडस्ट्री में नहीं थी मैं, ब्यूटी इंडस्ट्री में, बट आई यूज्ड टू डू लड़कियों का अच्छा मेकअप एंड सब कुछ एक अच्छा गेटअप वो मैं करके देती थी लोगों के। डेज के टाइम पे सुबह 8 बजे से लड़कियां मेरे रूम पे आती थी जैसे कि तैयार होना है विदाउट एनी ट्रेनिंग। वो एक रहता था, खुद के अंदर था। मुझे पता नहीं था कि ये मेरा प्रोफेशन बनेगा। तब मैंने फिर 2-3 साल बाद ऐसे सोचा था जब जॉब लग गई थी कि एक तो मैं बड़ा पाव की गाड़ी डालूंगी, या तो मुझे अगर ब्यूटी में इतना इंटरेस्ट है तो मैं खुद का पार्लर डालूंगी, 4-5 लड़कियां काम करेगी एंड देन मैं बैठ के गले पे बैठूंगी। वो मैंने सोचा था आइडिया कि कुछ तो करेंगे, अपना करेंगे। तब मैंने पार्लर का भी ट्राई किया था। मेकअप का कोर्स करने के बाद आई डिड माय पार्लर कोर्स, क्योंकि सीजनल होता था, वेडिंग सीजन, शूट, ऑफ सीजन काम ही नहीं चलता था। फिर मेरे को एक बंदी बोली क्या करेगी बैठ के, ऐसे तो तू सैड रहती है तो पार्लर का कर ले। पार्लर किया, सब किया। जो सोसाइटी की लड़कियां थी जिनके साथ बैठ के पहले आईटी के गप्पे मारते थे प्रोजेक्ट के, वो पैर घिसाने मेरे पास आते थे, पैर क्लीन करती थी। बहुत बुरा लगता था। बाद में बोला मशीन खराब हो गया मैडम, झूठ बोलने लगे उनसे, मशीन खराब हो गया। बहुत बुरा लगता था लोगों के पैर क्लीन करना। बट देन वन डे आई रियलाइज आई एम नॉट एंजॉइंग दिस। आई वाज गेटिंग मनी डेली 2000-3000, बिग डील, महीने का काउंट करो, अच्छा खासा था। बट देन आई वाज नॉट एंजॉइंग। आई लेफ्ट माई जॉब बिकॉज आई वाज नॉट एंजॉइंग दैट। तो यहाँ पे मैं सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर सकती, मैं खुश नहीं हूँ। भले काम ना मिले, महीने का एक मेकअप करूँ, लेकिन करूँगी मेकअप, पेडिक्योर नहीं करूँगी, ऐसे सोचा था। और फिर बंद कर दिया, पार्लर बंद, काम कम, पैसे कम, ठीक है, एटलीस्ट खुश हूँ। मैंने कहा एक दिन अच्छा काम कर लिया। सबसे अच्छा मेरे फील्ड में एक चीज़ है, आप जैसे इंजीनियर की लाइफ में होता है ना, मंथली सैलरी इज लाइक, सैलरी आने के बाद हम इतने खुश होते थे, मतलब वो एक 29 को कभी कभी आ जाती थी, कभी 30 को आ जाती थी। वो दिन सुबह की जो वो सुबह होती थी इतनी शानदार होती थी कि बहुत कुछ कमा लिया। बट अब मेरे जॉब में बहुत अच्छी चीज़ मैं देखती हूँ, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो है ही, आई एम सुपर हैप्पी व्हाट आई एम डूइंग। बट जो क्लाइंट की मम्मी आके मेरे को झप्पी मारती थी, कभी मेरी बेटी बहुत अच्छी दिख रही है, कभी मॉडल्स बहुत अच्छा कर रहे हो, फोटोज इतने अच्छे आ रहे थे, सेलिब्रिटीज वाह वाह कर रहे हैं, दैट सेटिस्फैक्शन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री इज द सबसे डिफिकल्ट काम। वो सेटिस्फैक्शन जब लोगों के चेहरे पे देखते हो कि तुम किसी का दिन बना रहे हो, तुम किसी का अच्छा फोटो आ रहा है तुम्हारी वजह से, वो बहुत मैटर करता है। वो दूसरों के चेहरे पे जो खुशी मिलती है ना, वो सैलरी की खुशी से बहुत अच्छी होती है। कमर तोड़ मेहनत है मेकअप आर्टिस्ट के फील्ड में। 10-10 घंटे खड़ी रहती हूँ मैं, 5-5 ब्राइड करती हूँ, 2 घंटे की ब्राइड होती है, 10 घंटे खड़ी रहती हूँ, लेकिन घर आने के बाद फिर भी मैं चहती उड़ा मारने टाइप उड़ा मारा दस्ते घरी येऊन की आई डिड अमेजिंग जॉब। ब्राइड इतनी खुश थी, लोग इतने खुश थे, स्टूडेंट्स इतने खुश थे, स्टूडेंट्स आके गले पड़ रहे कि मैम आपने इतना अच्छा सिखाया। दैट सेटिस्फैक्शन मैटर्स अ लॉट। तुम किसी और को भी खुशी दे रहे हो। वो जॉब में जो सैलरी मिलती थी उससे ज्यादा चीजें मैं आज कमा रही हूँ। पैसे तब भी कमा रही थी, पैसे आज भी कमा रही हूँ, बट एक्स्ट्रा जो मिल रहा है वो खुशियाँ जो लोगों के चेहरे पे है वो मुझे ज्यादा खुश करती है। बिकॉज ट्रस्ट मी, पैसे कमाना बहुत आसान है, चाय वाला भी कमा रहा है, मोदी जी सब पैसे कमा रहे हैं यहाँ पे, बट खुशियाँ और इंसान और नाती मिळवणं आणि माणसं मिळवणं फार अवघड असतं। वो मैं कर रही हूँ।
I'm happy to do. So what matters is your happiness. आप हर किसी के अंदर एक होता है खुद का एक खुद को क्या अच्छा लगता है, एक अपना होता है ना, मेरा मन यहाँ पे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, वो ढूंढ लो. बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हैं, नॉट ओनली दिस, सो मेनी थिंग्स. कुछ भी करो. शिवणकाम करून सुद्धा लोग फेमस आहे. शिवणकाम करणाऱ्या लेडी सुद्धा फेमस आहे. चेक ऑन गूगल, लोगों के नाम आते हैं, बहुत सारे हैं. होटल रेस्टोरेंट इज अ ह्यूज इंडस्ट्री. सब लोगों को बाहर खाना है. टपरी वाला देखो सैंडविच का इधर बाहर कोई फेमस है ना? हम आते थे मॉडर्न कॉलेज के बाहर सैंडविच खाने. सैंडविच टपरी. सो मेनी बिजनेस आइडिया. बिजनेस इज लाइक ह्यूज फील्ड. वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. किसी भी टॉपिक पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, कुछ भी कर सकते हो. नॉट नेसेसरी कि एक ही बिजनेस करें. सो आर यू guys relating this? मैंने सोचा नहीं था मैं मॉडर्न कॉलेज में सबसे स्कॉलर कॉलेज में आके यहाँ पे कभी रहूँगी. बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये मेरे लिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मेरे इंजीनियर ग्रुप पे मैंने कल डाला इनविटेशन का फोटो, तो पीपल वर लाइक हमने कभी सोचा नहीं था तेजस्विनी तुम्हारी लाइफ में ये भी दिन आएगा कि मॉडर्न कॉलेज में तुम्हें बुलाया जाएगा. पीपल आर सरप्राइज कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ. बट ये जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस चीज़ों को सुनने में आपको बड़ा मजा आ रहा है, उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है. बहुत सारे ताने, बहुत सारे फेल्यूर्स, बहुत बार गिर के उठे, उसके सिवाय नहीं पहुंचोगे. जब तक पहुंचोगे नहीं उस गोल तक, तब तक छोड़ो मत. रीचिंग दैट गोल इज इम्पॉर्टेंट. कहाँ से शुरुआत करो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने मार्क्स आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सैलरी कितनी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है. लाइफ में सक्सेसफुल और खुश कितने हो वो इम्पोर्टेंट है. थैंक यू. Do you have any questions?